उपहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200101777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। अपने दुख किसी से कभी मत कहना, क्योंकि दुख तुम्हारे दुनिया रो रो के पूछेगी, लोगों को हंस हंस कर बताएगी। कभी लोगों से मांगने की इच्छा मत करना, क्योंकि मांगना है तो ऊपर वाले से मांगो। दे दे तो आशीर्वाद और नहीं दे दे तो किस्मत। यहाँ लोगों से मांगोगे, दे दे तो एहसान और नहीं दे दे तो बदनामी। ऐसी जिंदगी हो गई है। ऐसे लोग हो गए हैं जो हमसे पूछ लेते हैं, सहानुभूतियाँ देते हैं, लेकिन दुख नहीं बटाते हैं। आज हर आदमी दूसरे को नीचा दिखाने में लगा है। हम कपड़े वो पहनते हैं जो कोई नहीं पहनता है, हम गाड़ी वो खरीदते हैं जो कोई नहीं खरीद पाता है, हम पार्टी वो देते हैं जो कोई नहीं दे पाता है। फिर कहते रहे सदा संतोष कर प्राणी संतोष हो रहे, असंतोष की दुनिया दुख में जी रही है। पहले कमरे छोटे होते थे, मकान छोटा होता था, दिल बड़ा होता था, सामान कम होता था, सम्मान ज़्यादा होता था। आज सामान, मकान, गाड़ियों पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, लेकिन सच बताना तुम नरक में नहीं जी रहे हो। स्वर्ग और नरक कहीं होंगे ये बात अलग है, लेकिन सच पूछो हर आदमी अपना नरक निर्माण कर रहा है। क्योंकि पड़ोसी के यहाँ गाड़ी आई, हमारे यहाँ भी गाड़ी आना चाहिए। पड़ोसी के बच्चे को कार मिली है, हमारे बच्चे को भी कार मिलना चाहिए। नहीं मिली तो हम अपने आप में गिल्टिंग महसूस करते हैं, अपने आप में अफसोस करते हैं। कहते कार नहीं दे पाए तो बच्चों को सहानुभूति तो दे, सहानुभूति। बच्चे को स्वावलंबी बनाओ कि बेटा कार, वो कार तो बेकार कर देगी, लेकिन ये संस्कारों की कार तुझे संत और अच्छा श्रावक बना देगी। क्योंकि पुत्र जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, और नहीं तो माई यूं भरी मती गवावे नूर। सास बहू में क्यों तकरार होती, कभी सोचा? जो 25 साल तक बेटा माँ की मान रहा था, माँ के अनुसार चल रहा था, वो 5 दिन में ही देवी जी आती हैं और अपने अनुसार कर लेती। फिर सास को तो दुख हो गई होगा कि कहाँ 25 साल तक मेरी एक बात नहीं टालता था, अब नहीं सुनता है मेरी। और बेचारे आदमी की किस्मत में तो खराब ही है, वो पहले माँ की पढ़ता है और फिर बहू की पढ़ता है, बीवी की पढ़ता है। माँ कहती है कि बीवी ने पढ़ा दिया होगा और बीवी कहती है माँ ने पढ़ा दिया होगा। उसकी पढ़ाई कभी ख़त्म ही नहीं होती। सोच कर देखना, वो खुद कमाता है तब बेचारा फटीचर सा घूमता है, 2-3 जोड़ी कपड़ों से ज़्यादा उस पर नहीं होते, और पत्नी पर देखो पूरी नुमाइश लगी होती है, पूरे कपड़े जेवर सब कुछ यही उसका प्रदर्शन करती है।
हम कहते हैं मनोवती के चरित्र पढ़कर हमें ख्याल आना चाहिए। आज भी हमारे संयुक्त परिवार हो जाएंगे, मैं गारंटी से कहती हूँ तुम्हारे बच्चों के जीवन में कोई कलेश नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चे दिल के पास पलेंगे वो दिलदार होंगे, जो नौकरों के पास पलेंगे वो नौकर जैसी सोच के होंगे। इसलिए आज हम बड़े खुश होते हैं। बच्चों को पालने के लिए आया रखी हुई है ना नौकरानी रखी हुई है। ध्यान रखना कभी अपने बच्चों को, क्योंकि दो काम के नौकरों से कभी मत कराना, प्रेम और पूजा। प्रेम और पूजा दिल की बात होती है, हार्दिक होती है, वो शाब्दिक नहीं होती है। लेकिन हमने धर्म को भी शाब्दिक समझ लिया। और आप सभी अपने जीवन में यदि सुख शांति चाहते हैं तो परिवारों में बच्चों को आत्मनिर्भर बनाइए, स्वयं पैदल चलिए। बाप बाइक पर हर बात पे 2 किलोमीटर जाना तो बाइक पर जा रहा है, इसके शरीर की मशीनरी खराब नहीं हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? यदि हंस बोल कर लोगों के सामने हंस बोल कर दिल खोल लिया होता दोस्तों के सामने, तो औजारों से नहीं खोलना पड़ता, डॉक्टर के सामने औजारों से नहीं खोलना पड़ता, डॉक्टर के सामने। आप सब लोग अपने जीवन में यदि उमंग लाना चाहते हैं तो बचपन से बच्चे से ये मत पूछिए टिफ़िन पूरा किया कि नहीं, होमवर्क पूरा किया कि नहीं, तू अपना खाना खा के आया, किसी को अपने नोट्स मत बताना। ये सब कह के आप स्वार्थी बना रहे हो बच्चे को, आप एकाकी बना रहे हो, आप बिल्कुल जानवर से बदतर बना रहे हो। जानवर भी, कौवे को आपने खाते हुए देखा? हमारे कौवे भी बुला कर खाते हैं। आदमी कैसा हो गया, पहले हमारी भावना होती थी कोई घर आए तो खाऊं, और आजकल आदमी कहता है कोई जाए तो खाऊं। क्योंकि अब हम भोजन पान नहीं करते, हम नाश्ता करते हैं। नाश्त हो जाएगा आस्था का, तुम्हारे घर पर कौन आएगा दोबारा? इसलिए जलपान कहो, नाश्ता मत कहो। अरे कलयुग है भैया, काला पानी भी, दूध भी प्योर नहीं पीते हो। ये विदेश की नीति है कि सुबह से शाम तक हम अंग्रेज तो भगा दिए, अंग्रेजी नहीं भगा पा रहे। हम बच्चे को पीटते हैं, अंग्रेजी पढ़, अंग्रेजी पढ़। अरे कौन सा अंग्रेज पीटता है अपने बच्चे को कि हिंदी पढ़? यदि हम हिंदुस्तान का सम्मान चाहते तो क्यों बोलते हैं बच्चे को अंग्रेजी पढ़? मलयालम हो, चाइनीज हो, सब अपनी भाषा में पढ़ाते हैं, हम क्यों अंग्रेजी के पीछे भागते हैं? माना कि अंग्रेजी सीखो, लेकिन इतना अंग्रेजों के प्रति, क्योंकि आपको पता है आज इतिहास में क्या पढ़ाया जाता है कि हम इस बार हार गए, इस बार हार गए, इस बार हार गए। कभी आपने सोचा हम क्यों हार गए? हम समय के साथ नहीं चले। जब विदेशी हमारे यहाँ बंदूकें लेकर आए तो हम तलवारों से लड़ रहे थे, वो घोड़े पे आए थे, हम हाथी पे लड़ रहे थे। हाथी पर बारात उरात निकालो, जलसा निकालो तो ठीक है, हाथी पर लड़ाई कैसे करोगे? घोड़ा 10 बार उछल जाएगा, हाथी एक बार मुड़ तक नहीं पाएगा। हम हार गए, बाबर आदि से हम हार गए। ऐसा ही होगा, हर बार हम हारे हैं, अपनी सोच से हारे हैं। हमने लकीर के फकीर बन गए, हमने धर्म को बिल्कुल ऐसा तराजू पर तौल दिया कि यही सिद्धांत पालना। मैं कहती हूँ यदि जीवन में प्रेम होगा तो आपसे एक भी पाप नहीं हो सकता है। आप सोचो, प्रेम में गालियाँ दे सकते हो कि किसी को? और प्रेम में गालियाँ दी जाएं तो गीत से ज़्यादा मज़ा आता है। आपने शादी में देखा होगा, गालियाँ दी जाती हैं तो क्या होता है? नेंग देते हो, मिठाई की डलिया और लेकर आते हो गाली सुनने के लिए। और प्रेम में थप्पड़ मारी जाए तो वो भी अच्छी लगती है। शादी में समधी को हाथे मारे जाते हैं, वो खुश होकर बैठकर हाथे सुनता रहता है। प्रेम में जूता छिपाई जाए तो 5,000 देते हो, वैसे किसी का जूता उठा के देखना, जूते ही जूते पड़ेंगे। क्योंकि प्रेम में जो कुछ किया जाए वो आनंद हो जाता है। हमारी महिलाएं शादी में जाती थी एक एक हॉल में, जी हम भी तुम्हारे साथ ही सोएंगे, बुआ जी हम भी आपके साथ सोएंगे। क्या आनंद आता था। आज कबूतर खाने की तरह कमरे में, हर को अपना सेपरेट कमरा चाहिए। अरे घर में कमरा नहीं था जो वहाँ मिलने गई रिश्तेदारी में तो भी कमरा चाहिए। हद हो गई, हालत है। वो बुद्धि पर आदमी है कि जानवर से बदतर है। जानवर भी एक साथ रह लेता है, आदमी को कहीं जाएगा, क्षेत्र पर भी जाएगा, कौन सी होटल अच्छी, हमने कही अपने गांव में ही रहता, होटल के अपना घर ही अच्छा था।
यहाँ क्षेत्र पर आया, मिलजुल कर रहो, बांट कर खाओ, सही जीवन का आनंद उठाओ। हम जितना समय रास्ते में लगाते हैं इतना समय परमात्मा के सामने नहीं लगाते हैं। जितने प्यार से तिजोरी खोलते हैं इतने प्यार से मंदिर का गेट नहीं खोलते हैं। जितने प्यार से हम अपने पोते को देखते हैं इतने प्यार से परमात्मा की मूर्ति भी नहीं देखते हैं। जितना सुंदर और साफ टॉवेल बच्चे को पहुंचने के लगते हैं उतना तो भगवान को भी लट्ठे से पहुंचते हैं। जैसे कपड़े से कभी कभी प्रक्षाल देखती हूँ वो कपड़े से मैं कहती हूँ एक बार अपना मुंह पहुंच के बताओ। उससे बढ़िया तुम्हारे घर के कपड़े होते हैं। और बोले तो मंदिर के छन्ने हैं, धुलते नहीं है तो धुलते नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है। घर में इतने कपड़े आते हैं, हर महीने में हर 15 दिन में कपड़े बदल दो, क्योंकि यहाँ मील खोल जाना कपड़ों के, तुम्हें एक मखमल नहीं मिलेगी, वही मलमल मिलेगी सस्ती। लेकिन परमात्मा के दिल में, चरणों में अपने दिल को कोमल बनाना, तुम्हें मखमल नहीं, तुम्हें सच पूछो तुम्हें मर्म दिल मिलेगा, अच्छा दिल मिलेगा। सारी दुनिया तुम्हें प्यार करेगी, क्योंकि यदि प्यार हो, प्रेम हो आपके जीवन में तो किसी से झूठ क्या बोलना। प्रेमी से झूठ बोलते हो क्या? ये तो आजकल की दुनिया आ गई जो व्हाट्सअप चैट, कहीं होते हो कहीं बताते हो, एक जगह से प्यार करते हो 4 जगह मुंह मारते फिरते हो। ऐसा प्यार हो गया। प्यार भी चप्पल जूतों की तरह हो गया और फिर पड़ते भी जूते ही जूते हैं। हमारे यहाँ जीवन भर दाम्पत्य जीवन पर्दे की चीज थी। हमारे यहाँ की औरत एक भव नहीं 10-10 भव कामना करती थी। अपनी उम्र से ज़्यादा पति को कहती थी। कहीं संतों के पास जाती थी तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि पति है, बस इतना ही कहती थी इनको आशीर्वाद दे दो। वो अपने लिए इतनी तक आशीर्वाद तक नहीं मांगती थी, वो ये कहती थी इन्हें आशीर्वाद दे दो। इसलिए इतने बच्चे प्रेमी थे। पांडव आदि जो प्रेमी थे, कृष्ण आदि प्रेमी थे। आपको पता है आज हर माँ चाह रही एक बेटा हो तीर्थंकर की तरह, लेकिन एक बेटे को प्रेमी नहीं बना रही है। वो इतना प्रेम था उस माँ के अंदर, जिसके बेटे के अंदर ऐसा प्रेम का स्रोत बहा कि संपूर्ण रक्त श्वेत हो गया। हमारे जीवन में भी श्वेत कण होते तो बीमारी नहीं आती है, लेकिन ध्यान रखना आदमी में विष इस तरह से भर गया है कि विषधरों का वंश भी अब डर गया है। कल सुनेंगे आदमी के काटने से सर्प भी अब मर गया है, आदमी के काटने से सर्प भी अब मर गया है। तो आप सब चाहते हैं यदि 5 पापों को छोड़ना अपने जीवन में तो 5 पाप माला फेरने से नहीं छूटेंगे। सच पूछो, प्रेम की धारा बहाओ। प्रेम के अलावा यदि कोई हमें गाली भी देता है तो उस पर दया आनी चाहिए, उस पर क्रोध नहीं आना चाहिए कि बेचारे को क्रोध आया, मेरे कारण मैं उसमें कारण बन गया। ऐसा भाव आएगा तो जीवन में कभी अपराध नहीं होंगे, कभी कोई पाप नहीं होंगे, जीवन में आपसे कोई दुर्घटनाएं नहीं होंगी। क्योंकि आपने देखा होगा जिसके प्रति प्रेम होता है आप कभी उसके लिए गलत सोचते तक नहीं हो। आप सोचते मेरी उम्र भी इसको लग जाए। आप बचपन में बच्चा छोटा होता तो क्या कहते हो कि मेरे को कुछ हो जाए, इस बच्चे को कुछ नहीं हो पाए, मेरी उम्र इस बच्चे को लग जाए। लेकिन आप बूढ़े हो जाओ और 1 साल तक पलंग पर पड़े रहो तो बच्चा ये नहीं कहता मेरी उम्र माँ बाप को लग जाए। मंदिर में कामना करता भगवान इनकी मिट्टी समेट ले। हमने कि भगवान कोई नगर पालिका वाला है जो तुम्हारे घर की मिट्टी समेटने आएगा? सोच कर देखना। इसलिए प्रेम हो तो हिंसा नहीं होती, प्रेम हो तो झूठ नहीं बोला जाता है। पति पत्नी पहले कहीं झूठ बोलते थे, अपने परिवार में झूठ नहीं बोलते थे, क्योंकि कहते थे देखो हम वहाँ तो ऐसा क्या है, लेकिन आपसे क्या छुपाना, आपसे क्या छुपाना, सच बता देते थे। ये हमारा प्रेम का प्रतीक था। प्रेम हो तो चोरी नहीं करते हैं। ये बात अलग है कि महिलाएं कभी कभी झूठ बोल देती हैं, 8 दिन पहले से कह देती घी खत्म हो गया, लेकिन वो उनका एक विशाल दिल का दृष्टिकोण है। 8 दिन पहले कहती घी खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही कोई मेहमान आ जाएगा तुरंत घी की पुड़ियाँ बना कर खिला देगी, क्योंकि उसका विज्ञान है, उसको पता है मेरी घर की इज्जत खराब नहीं हो जाए। और इसीलिए कभी चोरी नहीं करती पत्नी। आपने देखा आपत्ति काल में कहती है जेवर ले लो बेच दो, आप चिंता मत करो, क्योंकि उसके अंदर अचोरी है, उसके अंदर परिग्रह नहीं है। इसी प्रकार से कुशील, आज हम सोचते हैं वास्तव में आज की नारियां मर्यादा में हैं, लेकिन मर्यादा में फिर भी मैं क्यों कहूँगी कि हर पर पुरुष की बात बात में प्रशंसा कर देती हैं। आपने देखा बात चलेगी तो वो कहती है उसका हस्बैंड इतना अच्छा चाय बना देता है। हमने कि तू क्या चाहती तेरा आदमी खाना बनाने लगे?
लोग फालतू गाने गाते हैं, मेरी दीदी खाना नहीं बनाएगी, चूल्हा नहीं जलाएगी, तुमने कि खुद जल जाएगी। खाना नहीं बनाएगी तो फिर क्या करेगी, सबको खाएगी क्या बैठ के। ध्यान रखना। इसलिए कुशील के लिए हम लोगों को कोशिश करना है, ना हम गंदे गाने सुने, ना हम गंदे चैनल सीरियल में क्या होता है। पहले हमारे सतियों के चरित्र देखो, एक बार यदि किसी को देख लिया, सोच लिया, तो स्वप्न में किसी की प्रशंसा नहीं की थी। हमारी सीता ने कहा था, यदि मैंने स्वप्न में किसी पुरुष की प्रशंसा की हो तो अग्नि तू मुझे भस्म कर लेना। आज बात बात में कहती है पत्नी, उसका पति गिफ्ट लाता है, उसका पति ये चीज ला कर देता, उसका पति ने साड़ी दिलाई। अरे क्या करना है, ये कहो ईमानदारी से दाम्पत्य जीवन जिएंगे तो यूं श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, हम 16वें स्वर्ग तक जाएंगे। हमें इस जीवन का कुछ नहीं चाहिए। और साथ साथ ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं है कि आप दाम्पत्य जीवन में विरोधाभास कर दें। ब्रह्मचर्य का अर्थ इतना है कि इतना प्रेम पराकाष्ठा पर पहुंच जाए कि वासना समाप्त हो जाए और साधना प्रारंभ हो जाए। इसलिए हमारे यहाँ कहा था, निज बनिता बिन सकल नारी सो रखे विरक्ता। एक पत्नी के साथ रहेगा तो एक पड़ाव पर जाकर आसक्ति विरक्ति में बदल जाएगी और वो वासना में साधक नहीं, आपको साधना में साधक बन जाएगी। हमारे जीवन में प्रेम हो, मात्र शब्दों से नहीं, अनुभूति का विषय बने। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200-101-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।